Oh, Nani, thank you so much. नानी, मुझे लग रहा था कि आप राजा का साथ दोगी, लेकिन एन वक्त पे आपने अपना मन कैसे बदल लिया? मैंने तुम्हारे और राजा के बीच में नहीं, सही और गलत के बीच में सही रास्ता चुना। किसी को मजबूरी में पनाह देना सही बात है, लेकिन किसी का घर बचाने के लिए अपने घर में दरार डालना गलत बात है। अब क्या चाहिए तुम्हें? सॉरी जी, मुझे मम्मी ने आपके पास भेजा है ये बताने के लिए कि हम आज ही इंदौर जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों के जाने का बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू डॉन जी। हमेशा खुश रहो बेटा, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हों। आपने आशीर्वाद दिया, अच्छा लगा, लेकिन आपकी दुआओं की सुनवाई नहीं होगी। खुशियों से नाता तो बहुत पहले ही टूट गया था, अब इस दिल ने मुरादें करना भी छोड़ दिया है। माँ की दुआओं की हमेशा सुनवाई होती है बेटा। एक माँ ने आशीर्वाद दिया है, एक न एक दिन जरूर फलेगा। राजा भैया, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? रोको, नैना, दूध, नैना, राजी, रेखा, मेरी बहन, राजी, मेरी बहन को बचा लीजिए। मुझे मुझ तक पहुँचने के लिए मेरी बहन को उठा ले गया। विजय नैना की बहन को नहीं, मेरी गैरत को उठाकर ले गया है। अगर उस बच्ची को एक खरोंच भी आई तो। विजय ने धोखा दिया, नैना से शादी करने की बजाय उसकी बहन को ही उठा के ले गया। लैला उससे हाथ मिलाकर कि तूने कैसी गलती कर दी। दस जी बाबू। शहर का चप्पा चप्पा छान मार। तूने अपने बाप से उसकी जिद तो सीख ली, काश उसके उसूल भी सीख लिए होते। अरे अपनी जलन में तूने दो मासूम बच्चों की इज्जत दांव पे लगा दी। तेरा दिल जल रहा था, इसीलिए तू सबको जला के रख देगी। इस दुनिया में मर्द औरत की मजबूरी का फायदा उठाता है, लेकिन तू एक औरत होके दूसरी औरत की मजबूरी का फायदा उठा रही थी। ये सबसे बड़ा पाप है। आज तूने साबित कर दिया कि वो गरीब जूनियर आर्टिस्ट की बेटियां तुझसे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। छी। मम्मी, मम्मी कुछ नहीं होगा रेखा को, सब ठीक हो जाएगा।
बच्चे पानी पी लीजिए। आइए। रेखा आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी राजा लेता है ना, उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कोई प्यार नहीं करता मुझसे, कोई प्यार नहीं करता, नहीं विक्रांत और ना ही राजा। देख, हर इंसान में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। आज तूने अपनी गलती सुधार ली, इसीलिए तो रेखा सही सलामत घर वापस आ गई, है ना? और बेटा, तू इतनी दूर नहीं गई है कि लौट के ना आ सके। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, नई उम्मीद लेकर आता है। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, हम कहीं और नहीं जा सकते। वो हवलदार पगला गया। अगर आज डॉन जी टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं वो मेरे साथ। बेटा, हमें राजा की हिफाजत की अभी बहुत जरूरत है, लेकिन उनके घर वालों की मर्जी के बगैर हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? मैं जानती हूँ मम्मी, लैला जी और लैला जी की नानी जी हमें पसंद नहीं करती, पर मम्मी, मैं तेरी और रेखा की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और जब तक उस बेजे के सर से भूत नहीं उतर जाता, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और फिर आज डॉन जी के साथ साथ लैला जी और लैला जी की नानी जी ने भी तो हमारी मदद की ना। शायद हमें पप्पा ने यूटर्न ही इसलिए दिलवाया है ताकि हम इन लोगों का एहसान उतार सके। मम्मी, कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे। सो जाओ। ये डॉन जी मेरा बड़े अजीब है। सारी दुनिया कांटों से दूर भागती है और डॉन जी खुद ही अपनी जिंदगी में किलो के भाव से कांटे भर रहा है। फूल लगाने वाली शक्ल ही नहीं है उनकी। अरे एक्शन हीरो कभी फूल लगाते हैं? ये लाइफ में कोई प्यार हो, कोई लव स्टोरी हो, तभी तो आदमी फूल लगाएगा ना। राजा सिर्फ मेरा है। उनके पास प्यार तो है। हाँ, पर वो अपनी डॉनगिरी में ऐसे उलझे रहते हैं कि अपने प्यार की ओर देख ही नहीं पाते। हाँ, पर मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। क्या? अगर डॉन जी का ध्यान फूलों की ओर खींचना है तो ये कांटे हटाने पड़ेंगे। अगर नजारा बदलेगा तो नजरिया अपने आप बदल जाएगा। दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इसके लिए डॉन जी को पूछना पड़ेगा ना। तेरी बुद्धि एकदम चवन्नी है क्या? डॉन जी तो मना ही कर देंगे। वो इतने बड़े डॉन जी जरूर हैं, पर उनकी अकल घुटनों में है। उनको समझ ही नहीं आता उनके लिए अच्छा क्या है। सही बोला, पर मुझे सब पता है उनके लिए क्या अच्छा है। उनके लिए ना आप ही अच्छे हो। और उस बूढ़ी भूतनी ने अपना सोने का हाथ आगे बढ़ाया और कहा, तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे। बस सच में मत दबा देना। विक्रांत, मैंने तुम्हें इतनी सारी कहानियां सुनाई, तुम्हें यही वाली सबसे अच्छी क्यों लगती? पता नहीं, पर ये कहानी सच्ची से लगती है। विक्रांत, तुमने फिर से अपनी कहानियों के चक्कर में पराठा ठंडा कर लिया। मैं तो ठंडा करके ही खाता हूँ ना दीदी। मुझे पता है, पर तुम्हारे भैया तो गरम पराठे खाते हैं ना। थैंक यू। पराठा ही तो है, इसमें थैंक यू की क्या बात है? हम अगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा?
और अगर हम ही एक दूसरे के काम नहीं आए तो फिर ये साथी कैसा? ये डॉन जी और लैला जी की प्रॉब्लम क्या है? जब लैला जी डॉन जी की लाइफ में टेक्निकलर बनना चाहती हैं, तो डॉन जी अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों पड़े हैं? सॉरी। वो ना मैं कुछ सोचती हुई आ रही थी और सोचते सोचते सोच में इतना खो गई कि ये तो सोचा ही नहीं कि सामने वाला भी तो कुछ सोच के आ रहा होगा, लेकिन मुझे सोचना चाहिए। लोटस, जी भाऊ। विजय पर इनाम 20,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दे। जानवर जब आदमखोर हो जाए तो उसका सड़कों पर आजाद घूमना ठीक नहीं है। वो आजाद घूमेगा तो फिर किसी लड़की को अपना शिकार बनाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जी भाऊ। वैसे भी जितनी जल्दी बाहर की दुनिया उसके लिए महफूज होगी, उतनी जल्दी वो ये महल छोड़कर जाएगी। क्या ये सब? वो मैं ना आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप डॉन जी से प्यार करती हैं। तुम मेरी मदद क्यों करोगी? खुशी बाबा, खुशी। किसी के लिए कुछ करके जो खुशी मिलती है, उससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें इतना सहारा दिया है। अगर मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी ला सकूं, तो मुझे भी खुशी मिल जाएगी ना। मैं भी एक लड़की हूँ, वो भी आर्टिस्ट टाइप की। मैं ना सीन देखते ही समझ जाती हूँ कि कैरेक्टर में कितना दर्द है। और फिर आपकी इन आंखों में डॉन जी के लिए प्यार बरसात की टूटी हुई छत की तरह हमेशा टपकता रहता है। और उनकी आंखों में, उसकी आंखों में क्या? उनकी आंखों में आपके लिए फिक्र तो है, पर प्यार नजर नहीं आता। अब आप ही बताइए, गलत बात है ना लैला जी? उन्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए। आप इतनी सुंदर है, आपको पता है आप वैजयंती माला और मधुबाला का मिक्स लगती हैं। डॉन जी से इतना प्यार भी करती हैं। उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए ना कि आप जैसी सुंदर लड़की उन्हें बड़े गुड लक से मिली है, वरना डॉन लोगों से कोई प्यार करता है भला? देखो, तुम राजा के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो देख, वो आ गई। वेरी गुड। यही तो है लव स्टोरी डॉन जी और लैला जी का मुहूर्त शॉट। बट एक ही मिलेगा। आप रेडी है ना जयप्रदा जी? देखो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे तुम्हारा आइडिया ना एकदम बकवास लग रहा है। I mean, गलती मेरी है, मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। I mean, ये सब और नहीं। ना 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 बाबा ना। एक्टर का धर्म होता है डायरेक्टर की बात मानना। मैं जानती हूँ एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है, पर मुझ पे भरोसा कीजिए। जयाप्रदा जी से अच्छी बीवी ना पूरी हिंदी फिल्मों में कोई नहीं है। आप आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। अब जयाप्रदा जी का ध्यान कीजिए। अगर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हुआ ना, तो हमें सुपर हिट देने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। और याद है ना, अब आंखें खोल लीजिए। हाँ, याद है ना, डॉन जी की चमन्नी बातों में मत आइएगा। आपको जो काम करना है ना, वो किए बिना वहां से मत आइएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मेरी बात सुनो। सोच भी नहीं सकती, आज तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मुझे तो कोई बात में आना ही नहीं चाहिए था। अब इधर उधर पता क्या रही हो? चली वही जगह पे मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है आज मैं शर्म से पानी हो गई। पानी। मैंने कहा ना, एक जगह खड़ी रहो, मेरी बात सुनो वरना। तो आप क्या कह रही थी कि आप शर्म से पानी हो गई? अब इस सब का कोई फायदा नहीं है।
राजा मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा, कभी प्यार नहीं करेगा। लैला जी, प्यार में दिल हारा जाता है, हिम्मत नहीं। तो क्या करूं? गोली मार दूं उसे? हाँ, मार दीजिए गोली, मार दीजिए। क्या पागल हो गई हो तुम? आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जानिए इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें। किसकी मगा रही है? तू चला तू, आई बता को डाल तू, तू चला तू, आई बता को डाल तू, डाल तू, चला तू, आई बता को तू डाल तू। मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन डॉन जी, मैं ना यहाँ पर भूत जी को पकड़ने आई थी और तब मेरी समझ में आया कि जिस आदमी के अंदर एक गायक छुपा, उसके अंदर एक आनंद बख्शी भी तो छुपा ही होगा ना। मेरा मतलब है जो आदमी गाना गाता हो उसका दिल तो शायराना होगा ही ना। आपको पता है, मुझे लगता था कि डॉन जी बहुत पत्थर दिल है, पर नहीं, मिट्टी सख्त है, पत्थर नहीं है। अब आप देखते जाइए कैसे प्यार के फूल खिलेंगे। मेरे पास एक नया आइडिया है जिससे डॉन जी सैड सॉन्ग छोड़कर बॉबी के गाने गाएंगे। नहीं नैना, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। लैला जी, जब प्यार किया तो डरना क्या? गलती मेरी है जो मैंने जयप्रदा जी वाला रास्ता लिया। अब हम वहां से यू टर्न लेंगे और सीधा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाला मार्ग पकड़ेंगे। डॉन जी को रात में गाना गाना पसंद है ना, आप देखते जाइए। तुम चाहती क्या हो जो मेरे पीछे पड़ी हुई हो? साफ साफ बताओ, मुझसे चाहती क्या हो तुम? डॉन जी, मैं चाहती हूँ आपको प्यार हो जाए। मुझे लगा था कि शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती की है, कि शायद तुम बाकियों से अलग हो, पर नहीं। तुम तो खुददारी का नाटक करने वाली वो लड़की हो जो असल में दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है। नैना, क्या हुआ बेटा? बहुत दुख रहा है मम्मी, बहुत दुख रहा है। क्या हुआ बेटा? कहाँ चोट लगी? I hate you! यहाँ बहुत दुख रहा है।
तुझे किसी ने कुछ कहा? किसने? वो डॉन जी ने, वो बहुत बुरे हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही। अगर तू होती ना तो उनके मुंह में मिर्ची डाल देती। तूने सही कहा था, मुझे किसी की लाइफ में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ना मैं टांग अड़ाती और ना मेरी बाल्टी भर के बेइज्जती होती मम्मी। तुम क्यों मर गई? मुझे तो लगता था कि मुझे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमने मरकर एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया रानी। साबित कर दिया कि मुझे फर्क पड़ता है। मुझे पता नहीं अब भी ऐसा क्यों लगता है, जैसे मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कोई कर्ज है। एक मौका तो देती वो कर्ज चुकाने का, तुमसे कहने का कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। अच्छा हुआ तुम आ गई लैला। तुम्हें मेरा एक काम करना है। उस लड़की को मुझसे दूर रखो। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी, उसकी आवाज नहीं सुननी। मैं जहां हूं वहां उस लड़की का साया तक नहीं आना चाहिए। क्यों? आधी रात को बेवकूफों की तरह गाना गाती हुई घूम रही थी। उसने तो आग लगा दी थी घर में। तुम उसे मुझसे दूर रखो, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा।